राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब खेल कौन और क्यों कर रहा है। उसने वीडियो टेप को देखने का फैसला किया। जैसे ही उसने टेप प्ले किया, स्क्रीन पर एक अंधेरा कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर बंधी एक औरत थी। वह चीख रही थी। राहुल उसे पहचानते ही सन्न रह गया। वह उसकी माँ थी। तभी स्क्रीन पर एक आवाज गूंजने लगी। अगर अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो अगले 30 मिनट में यहाँ पहुंचो। लोकेशन तुम्हारे फोन में भेज दी गई है। राहुल घबराकर अपनी माँ को छुड़ाने का तरीका सोचने लगा। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज आया जिसमें एक पुरानी फैक्ट्री का पता लिखा था। बिना वक्त गंवाए राहुल वहां के लिए निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। राहुल के मन में अनगिनत सवाल थे। कौन है यह शख्स? मेरी माँ को क्यों टारगेट कर रहा है? जैसे ही वह फैक्ट्री के पास पहुंचा, उसे अंदर से हल्की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे अंदर घुसा। फैक्ट्री में हर तरफ अजीब सी चीजें रखी थीं। जले हुए फोटो फ्रेम, टूटे हुए खिलौने और खून से सने कपड़े। राहुल का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। तभी उसे अपनी माँ की चीख सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में दौड़ा। एक बड़े हॉल में उसने अपनी माँ को देखा, जो एक कुर्सी से बंधी हुई थी। लेकिन उससे पहले कि वह उनके पास जाता, एक भारी आवाज ने उसे रोक दिया। रुक जाओ राहुल। उसने पलट कर देखा। एक आदमी काले कपड़ों में खड़ा था। उसके चेहरे पर मास्क था। वह बोला, तुम्हें अपने पापों का हिसाब देना होगा। याद है, 10 साल पहले एक आदमी को तुमने सड़क पर तड़पता हुआ देखा था, लेकिन तुमने मदद करने के बजाय वहां से भागना चुना। राहुल ने हैरानी से कहा, तुम कौन हो? आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं वही आदमी हूं। मुझे मरा हुआ समझा, लेकिन मैं बच गया। अब तुम्हें वही डर महसूस करवाना चाहता हूं जो मैंने महसूस किया। राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की थी, लेकिन मेरी मां को छोड़ दो। आदमी ने कहा, अगर सच में पछतावा है तो खुद को साबित करो। कमरे के कोने में जो टाइम बम है उसे बंद कर दो, लेकिन ध्यान रहे, बम को डिफ्यूज करने के लिए सही तार काटना होगा। राहुल का दिल थमने को था। उसके पास 5 मिनट थे। बम पर 3 तार थे, लाल, हरा और नीला। उसकी माँ रोते हुए चिल्ला रही थी, राहुल जल्दी करो। राहुल ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और तारों को ध्यान से देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी किस्मत पर भरोसा करते हुए लाल तार काट दिया। एक पल के लिए सब रुक सा गया। फिर बम की लाइट बंद हो गई। राहुल ने राहत की सांस ली। आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने इस बार सही निर्णय लिया। अब जाओ और अपनी जिंदगी में कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटना। अगले ही पल वह आदमी गायब हो गया। राहुल ने अपनी माँ को बांधों से आजाद किया और वहां से भाग गया। उस रात ने राहुल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वह अब एक ऐसा इंसान बन गया जो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता। लेकिन वह रहस्यमयी आदमी कौन था और उसे यह सबक क्यों सिखाना चाहता था, यह राज हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। अंतिम संदेश। कभी कभी जिंदगी हमें अपने गुनाहों का हिसाब देने का मौका देती है। यह हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं।